लालू यादव यूं ही नहीं भैंस की पीठ से सीएम की सीट पर पहुंचे। बिहार के चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में 3 साल जेल में गुजारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इसी साल अप्रैल में जमानत पर बाहर आए। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं। वो पटना स्थित अपने घर में सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर गए थे। इस दौरान उनके कंधे की हड्डी टूट गई। उनके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गंभीर चोटें आई। उन्हें उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की इस समय खूब चर्चा हुई। उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए बिहार में महाआरती हुई। उनके पुत्र तेजस्वी यादव अपील कर रहे हैं कि मेरे पिता लालू प्रसाद यादव के जो लोग भी शुभचिंतक हैं उनके लिए दुआ करें। सभी लोगों को प्रणाम। अभी हम लोग अस्पताल में हैं जहां गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग भी लालू जी के चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं और सभी लोग जो है दुआ कर रहे हैं कि लालू जी जल्द से जल्द जो है ठीक हों, उनसे यही अपील है कि अस्पताल ना आए, क्योंकि और लोगों को भी दिक्कत हो रही है, मरीजों को, और इन्फेक्शन होने का डर हो रहा है। तो चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने जगह पे ही रहें और दुआ करें। ऐसे में आज हम द किंग मेकर लालू प्रसाद यादव की अनकही दास्तान नामक किताब के पन्नों को पलटते हैं। इस किताब के लेखक है जयंत जिज्ञासु, जिन्होंने इस किताब में लालू प्रसाद यादव को एक ऐसे अगुवा के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है जिन्होंने अपने अथक संघर्ष की बूते न केवल खुद का राजनीतिक मुकाम हासिल किया बल्कि वंचित समुदायों के लिए सामाजिक न्याय का पथ प्रशस्त किया। इस किताब में 13 अध्याय हैं और अधिकतर अध्यायों में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के राजनीतिक सामाजिक योगदानों का जिक्र है। लेखक ने लालू प्रसाद के जीवन को संघर्षों से भरा बताया। लालू प्रसाद यादव एक वंचित परिवार से आते हैं और अपने संघर्ष के बूते ही उन्होंने विभिन्न मुकाम हासिल किए। किताब के पहले अध्याय का शीर्षक है भैंस की पीठ से सीएम की सीट पर। इसमें उनके पारिवारिक संघर्षों के साथ वह भी जिक्र है कि कैसे उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए तत्कालीन राजनीति के ताकतवर किरदारों से जूझना पड़ा। लालू प्रसाद यादव जयप्रकाश नारायण जेपी के आंदोलन में शामिल थे। जब बिहार में जनता दल की गठबंधन सरकार बनने की संभावना बनी थी तो उनके मुख्यमंत्री बनने की राह में रोड़े अटकाए गए। लालू प्रसाद यादव जहां ताऊ देवीलाल समर्थित उम्मीदवार थे, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास को प्रधानमंत्री वीपी सिंह मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। ऐसे में लालू यादव ने चंद्रशेखर से संपर्क साधा और चंद्रशेखर के कहने पर रघुनाथ झा भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कुछ बढ़े। मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और लालू यादव महज 3 वोटों से जीत गए। यहाँ तक कि वीपी सिंह अजित सिंह के मार्फत रोड़ा अटका रहे थे और राज्यपाल यूनुस शरीफ नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं करवा रहे थे। ऐसे में शरद यादव ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायकों के साथ राजभवन की घेराबंदी कर रही। आखिरकार लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ और उन्होंने 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। लालू यादव के संदर्भ में इस तरह के किस्से किताब में भरे पड़े हैं और राजनीतिक अतीत के उन किस्सों को लेकर जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। हालांकि किताब के बहुत बड़े हिस्से में ऐसे रोचक किस्सों की बजाय लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल के योगदानों का भी उल्लेख है। एक अध्याय में लेखक ने केवल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। उस दौरान हुई अध्यापकों की नियुक्ति और विश्वविद्यालयों की स्थापना के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया। इसी सिलसिले में केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर लालू प्रसाद यादव के योगदान का भी जिक्र है कि उन्होंने कैसे इसे उभार दिया। विभिन्न चुनावों में लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने हर वर्ग और समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया। इसको सिद्ध करने के लिए विधायकों आज की बाकायदा सूची दी गई। उनके और उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शनों का लेखा जोखा भी आंकड़ों के साथ पेश किया गया। मसलन जेपी ने लालू यादव के बारे में कहा था कि
वे आगे चलकर समाज के अगुवा बनेंगे, तो लालू यादव ने जॉर्ज फर्नांडीज को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एजेंट भी बता डाला था। इसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े बयान और इससे भी इस किताब में शामिल है। इसमें हाल की घटनाओं का भी उल्लेख है, कैसे नीतीश कुमार ने 2015 में लालू प्रसाद यादव की गठबंधन सरकार से अपना रास्ता अलग कर लिया। एक अध्याय में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में फर्क का भी विस्तार से वर्णन है। हालांकि इसके जरिए लालू प्रसाद को बेहतर और अपने रास्ते से नहीं भटकने वाले संघर्षशील व्यक्ति के तौर पर बताने की कोशिश की गई है। लालू यादव का जिक्र होगा तो उनके अलहदा अंदाजे बयान पर बात लाजमी है। लेखक एक अध्याय में कहते हैं कि लालू का अंदाजे बयां और में इसके बारे में वर्णन किया है कि कैसे वे आम जनता से अपनी संवाद कला से कनेक्ट करते थे। लालू यादव ने कभी गांव, गरीब और गौवई संस्कृति को नहीं बुलाया। इसमें उनकी राजनीतिक विरासत और उसकी दशा को भी स्पष्ट करने की कोशिश है कि कैसे उनके बेटे तेजस्वी उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। यह किताब कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार और जंगल राज के आरोपों से अलग एक ऐसे अगुवा के तौर पर स्थापित करने की कोशिश है जिसने अपने अथक संघर्ष के बूते न केवल खुद का राजनीतिक मुकाम हासिल किया बल्कि वंचित समुदायों के लिए सामाजिक न्याय का पथ प्रशस्त किया।